लर्न टुगेदर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। जो मटेरियल्स हैं उनको ग्रुप्स के अंदर बांटना। अब आप एक देखिए, आप क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, वहां पे आपने बहुत सारी वेजिटेबल्स खरीदी, आपने आलू लिए, प्याज, टमाटर, गोभी, ये सारी चीजें ली। तो आप क्या करते हैं, जब आप घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद आप क्या करते हैं, वो जो वेजिटेबल्स है उनको अलग अलग बांट देते हैं। जैसे आलू आपने एक साइड रखे हैं, प्याज आपने एक साइड रखे हैं, टमाटर एक साइड और गोभी एक साइड। तो आपने क्या किया, वो जो वेजिटेबल है उसको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बांट दिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो मटेरियल्स हैं उनको ग्रुप्स के अंदर बांटेंगे। एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। हर ऑब्जेक्ट, हर वस्तु एक लार्ज वैरायटी ऑफ जो मटेरियल्स है उससे मिलकर बनी होती है। A material could be used to make a large number of objects। और जो मटेरियल है एक, उससे क्या होता है कि एक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो बन सकते हैं। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है वो किससे मिलकर बना हो सकता है, वो एक या एक से ज्यादा मटेरियल से भी मिलकर बना हो सकता है, और एक मटेरियल से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। तो इसके हम एग्जांपल देखते हैं। ये है मटेरियल, हमने एक मटेरियल लिया है और उससे हम कौन कौन से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ये हम देखते हैं। जैसे मटेरियल में हमने लिया है वुड, तो वुड से हम क्या बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, डोर बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो क्या है, एक मटेरियल लिया है, उससे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, बन रहे हैं। फिर दूसरा मटेरियल हमने पेपर लिया है, पेपर से हम क्या बना सकते हैं, बुक्स, कैलेंडर, नोटबुक, न्यूज़पेपर, ये सारी चीजें किससे बन सकती हैं, पेपर से। इसमें हमने देखा कि एक मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है और ये किन किन मटेरियल से मिलकर बन सकता है। अब एग्जांपल के तौर पर है प्लेट। प्लेट किस चीज की हो सकती है, वो स्टील की भी हो सकती है, ग्लास की भी हो सकती है और प्लास्टिक की भी हो सकती है। पेन है, वो प्लास्टिक का भी हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है। तो अब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल्स हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। यानी कि जो हर मेटल है वो अपने आप में यूनिक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं हर मेटल की वो अलग होंगी। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं कि जो थोड़ा बहुत मैच कर जाए, पर ज्यादातर क्या होता है, जो डिफरेंट जो मटेरियल है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती है। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं, एक टम्बलर यानी ग्लास जिससे हम पानी पीते हैं घर पर। अब आप एक बात बताइए, जो टम्बलर है वो किस चीज से बना होता है, वो ग्लास का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है और स्टील का भी हो सकता है। अब आप सोचो, अगर हम इन जो मेटल्स हैं इनका छोड़ के, ठीक है, ग्लास का छोड़ के, स्टील का छोड़ के, हम क्या करते हैं, जो टम्बलर है उसको हम बनाते हैं कपड़े का। तो उससे क्या होगा, जब हम उसमें पानी डालोगे तो क्या उसे पी पाओगे, नहीं, उसमें से क्या होगा, जो वो पानी है वो पास आउट हो जाएगा, आप उसको नहीं पी पाओगे। तो क्या है, उसकी जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा जो मटेरियल है वो ढूंढना पड़ेगा जो प्रॉपर्टीज जो है उसकी मैच करती हो, जो कि हमें यूज कर पाए हम उसे आसानी से। तो अब है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट मेक देम यूजफुल। मटेरियल की वो प्रॉपर्टीज जो उनको यूजफुल बनाती हैं। हमें कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसकी प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी कि क्या हम उस ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे टम्बलर में था, हम एक टम्बलर बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए हम कपड़ा यूज नहीं कर सकते, हमें क्या करना है, यूज करना होगा जो स्टील है या फिर जो ग्लास है, वो चीजें जो मटेरियल है वो यूज करने पड़ेंगे। तो अब हम देखते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें पहले देखनी पड़ती है। फर्स्ट है अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस क्या होता है, मटेरियल्स लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये क्या होता है कि जो मटेरियल्स है ना वो हमें दिखाई देने में ही एक दूसरे से अलग लगते हैं। एग्जांपल है, वुड लुक डिफरेंट फ्रॉम आयरन एंड आयरन फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। कॉपर और एल्यूमिनियम। अब क्या है, जो वुड है, आप एक साइड वुड रखी होगी, एक साइड आयरन रखा है, तो आप उसको देखने से ही पहचान लोगे कि ये वुड है और ये आयरन है। अब एक जगह आयरन जो है
वो और एक जगह कॉपर रखा है तो आप उसको भी पहचान लोगे कि हाँ ये आयरन है और ये कॉपर है। और कॉपर और एल्यूमिनियम को भी आप अलग से पहचान लोगे। यानी कि क्या है, हम किसी भी मटेरियल को देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सा मटेरियल है। अब क्या है, जो आयरन है और कॉपर है, इनकी क्या हो सकती है, मे हैव सम सिमिलर प्रॉपर्टीज। इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो हमें सिमिलर भी दिखाई दे सकती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो कुछ मटेरियल्स है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मैच हो सकती है। तो ऐसे ही जो आयरन है और कॉपर है, इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं सिमिलर हो सकती हैं। अब है मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, मटेरियल्स दैट हैव लस्टर और शाइन। वो मटेरियल्स जो शाइन करते हैं, जिनके अंदर लस्टर होती है, उनको हम बोलते हैं मेटल्स। अब कोई भी मेटल है वो अपनी जो शाइन है उसको कब लूज करेगा, क्यों लूज करता है उसको, बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन दैम। जब एयर या फिर मॉइस्चर जो है उस मेटल के साथ जब रिएक्ट कर जाता है तो क्या होता है, उस जो मेटल की जो शाइन है वो लूज हो जाती है। और जो शाइन है वो कहाँ पाई जाती है, उसी मेटल के सरफेस पे, फाउंड ओनली ऑन फ्रेशली कट सरफेस। जब हम किसी भी मेटल को फ्रेशली कट करते हैं तो जो शाइन है वो हमें सिर्फ वहीं पर मिलेगी। अगर आप उसको कुछ दिन, आपने काट दिया फिर उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, कुछ दिन बाद जब आप देखोगे तो वो जो मेटल है वो शाइन नहीं करेगा। क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, जो एयर है, मॉइस्चर है, जो नमी है, उसने क्या किया है, उसके साथ रिएक्ट कर लिया, इस वजह से जो मेटल है उसकी जो शाइन है वो लूज हो गई है। अब सेकेंड है हार्डनेस। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजिली आर सॉफ्ट। हार्डनेस क्या है, कठोरता हमें देखनी पड़ेगी, क्या कोई भी मटेरियल है वो हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसा है, हमें वो देखना पड़ेगा। अब वो मटेरियल जो आसानी से कंप्रेस किए जा सके, जिन्हें हम आसानी से दबा सके, ठीक है, या फिर स्क्रैच कर सके, तो उन्हें हम बोलते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स। जैसे आप एक आयरन की लीजिए, कोई भी की लीजिए, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके स्कूल में बेंच है, आप उसको उसके साथ स्क्रैच करेंगे ना, वो थोड़ा इजीली स्क्रैच हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप उसको ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो वो उससे नहीं हो पाएगा। मतलब जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मटेरियल है, कुछ है वो आसानी से स्क्रैच हो पाते हैं और कुछ है वो नहीं हो पाते। एंड विच कांट आर कॉल्ड हार्ड। और वो मटेरियल जो कंप्रेस नहीं होते, ठीक है, जिनको हम दबाएं वो ना तो दबते हैं और ना हम उनको स्क्रैच कर पाते हैं। जैसे आयरन है, हम उसको स्क्रैच नहीं कर पाएंगे, तो उनको हम बोलते हैं हार्ड। एग्जाम्पल है कॉटन, स्पंज और आयरन। कॉटन क्या है, वो एक सॉफ्ट मटेरियल है, क्यों, उसे हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, दबा भी सकते हैं और स्क्रैच भी कर सकते हैं। स्पंज है, स्पंज को भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से दब जाएगा, वो सॉफ्ट है, ठीक है, उसको स्क्रैच करेंगे वो भी हो जाएगा। आयरन, क्या हम उसे स्क्रैच कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि वो क्या है, वो हार्ड मटेरियल है। अब आप एक चीज का ध्यान रखना, मैंने आपको बताया जो वुड है वो इजिली स्क्रैच हो सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सॉफ्ट है, वो हार्ड है। अब हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। क्या वो मिक्स हो सकता है या नहीं हो सकता है। सॉल्युबल कौन सा होगा, जो पानी के साथ मिल जाएगा, मिक्स विद वाटर। इनसॉल्युबल कौन सा होगा, जो डॉट मिक्स विद वाटर, जिसको हम मिलाएंगे तो पानी के साथ नहीं मिलेगा। अब सॉल्युबल का एग्जाम्पल है साल्ट है, शुगर है, ऑक्सीजन गैस है। जब भी हम पानी के अंदर चीनी, नमक, ठीक है, ये चीजें मिलाएंगे तो क्या होती है, आसानी से मिल जाती है, तो उनको हम बोलेंगे सोल्यूबल। अब इनसोल्यूबल, डॉट मिक्स विद वाटर। जैसे इसका एग्जांपल है सारडस्ट। सारडस्ट क्या होता है, चूरा होता है। जब कोई भी वुड का काम करता है, कोई कारपेंटर वुड का काम कर रहा है, ठीक है, वो दरवाजा वगैरह कुछ भी, मतलब डोर वगैरह, विंडो वगैरह कुछ भी बना रहा है, तो उसके बाद क्या होता है, वहां पे जो उसका चूरा है, ठीक है, जो वुड का चूरा है, वो एक साइड जो रह जाता है उसको हम बोलते हैं सारडस्ट। तो वो क्या होती है, वो इनसॉल्युबल होती है, वो पानी में नहीं मिलती है। फिर हम देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, फ्लोट और सिंक। क्या वो मटेरियल फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, तैरेगा या डूब जाएगा। अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं, लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड। जब भी हम किसी पॉन्ड के ऊपर हम क्या करेंगे, कोई जो लीफ है उसको फेंकेंगे तो वो क्या करेगी, वो तैरेगी। सिंक, स्टोन यू थ्रो इनटू पॉन्ड। जब भी हम कोई स्टोन पॉन्ड में फेंकेंगे तो वो क्या करेगा, डूब जाएगा। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, मटेरियल की प्रॉपर्टी देखनी है, क्या वो फ्लोट करेगा या फिर वो सिंक करेगा। अब हम उसकी ट्रांसपेरेंसी देखेंगे, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी भी कई टाइप की होती है, तो हम देखते हैं कौन सी होती है।
ट्रांसपेरेंट, थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन। ट्रांसपेरेंट जो मटेरियल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो कौन से होते हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं, वो होते हैं ट्रांसपेरेंट। एग्जाम्पल है ग्लास है, वाटर है, एयर है, इन सब के हम आसानी से आर पार देख सकते हैं। तो वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जो मटेरियल्स हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ओपेक, ओपेक कौन से होते हैं? थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी, जिनके हम आर पार नहीं देख सकते। एग्जाम्पल है वुडन बॉक्स। आप कोई भी एक वुडन बॉक्स लीजिए, उसको रखिए, तो आप क्या करेंगे, उसके आर पार देख पाएंगे? नहीं। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है वाल है, दीवार है, तो हम क्या करते हैं, उसके आर पार नहीं देख पा रहे हैं। तो वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ओपेक। अब है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। हम उन ऑब्जेक्ट्स के आर पार देख सकते हैं पर साफ नहीं, हमें उस क्या होगा, धुंधला दिखाई देगा। एग्जाम्पल है बटर पेपर। हम उसके आर पार वो देखेंगे पर मतलब क्या होगा, हमें अच्छे से जो क्लियरली है वो नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। अब है हम जो ग्रुप है, जो मटेरियल्स हैं, उनको ग्रुप्स क्यों करते हैं? ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस, ताकि हमें आसानी हो। हम ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स इसलिए करते हैं ताकि हमें उसे छांटने में आसानी हो। एंड इट मेक्स अस इजी टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। और ये क्या करता है, ये हमें, जब हम जो मटेरियल्स हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे, तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। हम आसानी से उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 4 है, जो फुल कंप्लीट हो चुका है।